स्टॉक एक्सचेंज देखिए 2 दिन से कैसे गिर रहा है, भारतीय बाजार कैसे रेजिलिएंट है इन सारे डेवलपमेंट्स के बीच। लेकिन सुनील सर, वेलकम ऑन द शो। जय हिंद आपको भी सर। जय हिंद जय हिंद। थोड़ा जो अब तक शायद डाइजेस्ट किया था वो था कि स्किर्मिशेस होंगी, थोड़ा सा बॉर्डर पे है ना, वो मिसाइल दागे जाएंगे, वहां बॉर्डर रिलेटेड स्ट्रेस होगा। ये थोड़ा सा जो स्टॉक मार्केट शायद डिस्काउंट कर गया था उससे एग्रोवेटेड, उससे बड़ा हुआ, उससे थोड़ा सा ज्यादा इन्फ्लेटेड ये मामला अब दिख रहा है आज सुबह जब हम वापस ट्रेड के लिए आ रहे हैं। आपने कैसे रीड करे डेवलपमेंट्स और ये जो दिक्कतें बढ़ रही हैं इसके बीच किसी भी आम निवेशक, क्योंकि अब थोड़ा सा बॉर्डर पे जो हो रहा है उसको लेकर तो ठीक, थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट्स भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्या अप्रोच रखनी चाहिए हम लोगों को? बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। देखिए, ये चले 2 दिन के लिए या 2 हफ्ते के लिए या 2 महीने के लिए, राइट? वो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान को अपना इंटरनली अपना रेपुटेशन प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करने वाला है। बस वो ये, इसमें विनर तो एक ही होने वाला है। तो उसमें क्या है कि पाकिस्तान उसको आसानी से छोड़ेगी नहीं, तो कुछ ना कुछ करते रहेगी, बिकॉज अंदर उनकी जो आर्मी और पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी क्रेडिबिलिटी का इशू है। क्योंकि इंडिया ने कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ ना कुछ तो वो करते रहेंगे। तो ये एक फिलहाल एक अनसर्टेनिटी तो सामने रहेगी कुछ दिनों के लिए। मगर एज ए निवेशक देखिए, हमारे लिए यही देखना है कि कितने जंग हुए हैं हमारे पास। कारगिल था, फिर वो उरी की बात थी, फिर पठानकोट और बालासोर की बात थी। तो इस हालत में क्या हुआ था मार्केट को, आप देखिए 6 महीने इंतजार करने से सब ठीक ठाक हो जाता है अल्टीमेटली इन द वर्स्ट सिचुएशन। तो यहाँ पे कोई भी जो चीज होता है इस वॉर की आगे बढ़ने से, मैं फिर भी मानता हूं कि एक फ्रंटल असॉल्ट नहीं होगा। अभी ड्रोन्स के खिलाफ जा रहा है तो ये हवा में होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ पीपल बूट्स ऑन द ग्राउंड। तो वो एक शायद कड़ी होगी, अगर हो गई तो मार्केट में थोड़ी और नर्वसनेस बढ़ सकती है। पर जो भी होता है अगले दिन में या 2 हफ्ते में जो भी है, मेरा सिंपल सा एक मानना है कि भारत की जो आउटलुक है एज एन इकोनॉमी और एज ए मार्केट, इसमें कोई कलन आया नहीं है। इसके कारण कोई दिक्कत नहीं है हमारी जीडीपी ग्रोथ में, हमारी पोजीशन में। हम डीटीए यूके के साथ साइन कर लिया है, यूएस के साथ बहुत जल्द साइन करेंगे, यू के साथ भी साइन करेंगे। और जो चीज हमारी सामने है, आजकल क्या हुआ कि सितंबर के बाद जो करेक्शन आई है मार्केट, वो पूरी नहीं हुई थी। अभी भी आपको लॉन्ग टर्म कैप कर्व में जो दिख रहा है लार्ज कैप का, थोड़ी बहुत अभी भी मैं कहूंगा कि रीजनेबल टेरिटरी के नजदीक आई है। मिडिल स्मॉल कैप अभी थोड़ी महंगे लग रहे हैं। और बाकी इमर्जिंग मार्केट के अगेंस्ट अपने प्रीमियम, जो हमारी मार्केट ऑलवेज प्रीमियम में चलती रही है, वो एवरेज प्रीमियम 62% की थी लॉन्ग टर्म 10 ईयर एवरेज, अब वो 75 तक आ चुकी है। तो मेरे ख्याल में क्या है कि ये जो मार्केट की जो करेक्शन जो भी होती है, ये इंडिया को और भी रीजनेबल टेरिटरी में लाने की कोशिश कर रही है। तो ऑलरेडी आपने देखा अप्रैल लास्ट वीक से लेकर एफआईएस भरपूर खरीदारी कर रहे हैं, इसके बावजूद कि इतनी वॉलिटिलिटी है। क्यों? उनको भी पता है कि जो माल महंगा था वो सस्ता बन रहा है, माल की जो वैल्यू है उसमें कोई कटौती नहीं है। यस, मानते हैं कि जीडीपी ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हुई थी, बट आपने देखा जीएसटी के आंकड़े आए, 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है जीएसटी में। यानी इकोनॉमी की हालत अच्छी चली तभी जीएसटी भी बढ़ सकती है। तो ओवरऑल मैं मानता हूं कि ये एक वंडरफुल बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मगर जिगर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मेरा एक फिलॉसफी रहता है कि ऐसी जैसे दुर्घटना आती है तो मैं 1% ऑफ माई कैश बैलेंस, जो भी है मेरे पास मुफ्त में कैश बैलेंस, उसको मैं डिप्लॉय करता हूं हर दिन जब ये वॉलिटिलिटी चलती है। अगर 100 दिन चली तो मेरा पूरा कैश यूज हो जाएगा समझी। मगर बाइंग अपॉर्चुनिटी का एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठाना है, तो ऐसे मौके आपको बार बार नहीं आते हैं। तो कोई भी निवेशक जिसको थोड़ा बहुत एक रिस्क अप्रोच है कि इक्विटी मार्केट में रिस्क है, उस रिस्क को झेल कर ही मैं पैसा बना सकता हूं, ये सोच मन में रखते हुए मैं कहूंगा कि आप कल से, मैं वही कर रहा हूं कि 1% ऑफ योर कैश आप कंसिस्टेंटली डिप्लॉय कीजिए जब तक ये अनसर्टेनिटी रहती है। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वही आपके बात है तो सबसे फायदेमंद खरीदारी होंगे। अगर अगर कुछ दबाव आ रहा है तो अगर कोई बचा हुआ एक्सेसिस थे, आज बचा हुआ फ्रॉड था, वो सब निकल रहा होगा। शायद बेहतरीन लेवल्स होंगे भारतीय बाजारों में फंड्स डिप्लॉय करने के। बस थोड़ा सा सीना मजबूत रखना है, थोड़ा सा भरोसा रखना है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अच्छे मौके पे अच्छी चीज खरीदने को मिल रही है अच्छे भाव पे, ऐसा समझिएगा आप लोग।